स्वागत है आपका फेटल फ्रेम मेडन ऑफ ब्लैक वाटर की हॉन्टिंग दुनिया में। आज हम मेट्रिक्टन हिकामी की श्रापित कहानी श्राइन मेडन्स के रिचुअल्स और टीन प्रोटैगनिस्ट्स यूरी कोजुक्ता, रेन होजो और म्यू हिनास्की के इंटरकनेक्टेड सफर को एक्सप्लोर करेंगे। तो अपने कैमरा ऑब्सक्योरा को तैयार रखिए और शैडोज का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। मेट्रिक्टन हिकामी कभी एक शांत और आध्यात्मिक जगह थी, लेकिन अब मौत और श्राप का घर बन चुकी है। ये माउंटेन श्राइन मेडन्स का घर था, जो जीवित और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए रिचुअल्स करती थी। उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम था ब्लैक वाटर, एक दुष्ट शक्ति को सील करना। लेकिन जब एक रिचुअल फेल हुआ, ब्लैक वाटर पूरा पहाड़ श्रापित कर गया और ये जगह एक ऐसे लोगों की डेस्टिनेशन बन गई जो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते थे। हमारी पहली प्रोटैगनिस्ट है यूरी कोजुक्ता, एक लड़की जो शैडो वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, एक ऐसी जगह जहाँ भटकती आत्माएं अपनी शांति ढूंढ रही होती है। यूरी एक एंटिक शॉप में काम करती है, जो साइकिक रीडिंग्स और मिसिंग लोगों को ढूंढने में स्पेशलाइज करती है। जब उसकी मेंटर और दोस्त हिसोका कुरोसावा मेट्रिक्टन हिकामी पर एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान गायब हो जाती है, यूरी उसे ढूंढने का फैसला करती है। यूरी का सफर सिर्फ हिसोका को ढूंढने का नहीं है, इट्स अबाउट मेट्रिक्टन हिकामी के राजों को समझना और उन श्रापित आत्माओं का सामना करना जो पहाड़ की हालत के लिए जिम्मेदार है। अब बारी है रेन होजो की, जो एक ऑथर और रिसर्चर है। रेन को एक व्हाइट हेयर्ड लड़की के सपने सता रहे हैं, जिसे वो समझते हैं कि उन्होंने बचपन में मार दिया था। जब उन्हें उस लड़की का एक पोस्टमार्टम फोटोग्राफ मिलता है, वो मेट्रिक्टन हिकामी के राजों को समझने के लिए निकलते हैं। रेन का इन्वेस्टिगेशन उन्हें शिरागिकु तक ले जाता है, एक श्राइन मेडन जिसका कलयुग मेट्रिक्टन हिकामी के रिचुअल से जुदा है। रेन के सपने उनकी फैमिली हिस्ट्री का एक इनहेरिटेड हिस्सा है और उनके कनेक्शन का पता लगता है कुनिहिको असु, कैमरा ऑब्सक्योरा के क्रिएटर से। और हमारी तीसरी प्रोटैगनिस्ट है म्यू हिनास्की, जो अपने माँ बाप के बिना बड़ी हुई और हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में जवाब ढूंढती रही है। जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ मिकु हिनास्की मेट्रिक्टन हिकामी पर देखी गई थी, म्यू उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। यूरी के द्वारा बचाए जाने के बाद भी म्यू अपनी माँ को ढूंढने के लिए और ज्यादा डिटरमाइंड हो जाती है, लेकिन उसकी जर्नी उसके परिवार के अनपेनफुल राजों को रिवील करती है, जो मेट्रिक्टन हिकामी के श्रापित इतिहास से जुड़े हैं। जैसे जैसे हमारे प्रोटैगनिस्ट्स पहाड़ एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें मेट्रिक्टन हिकामी का एक अंधेरा इतिहास पता चलता है। श्राइन मेडन्स जैसे कि ओस कुरोसावा को एटर्नल फ्लावर बनाकर ब्लैक वाटर को सील करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता था, लेकिन ओस का रिचुअल फेल हो गया और इस फेलियर ने पूरा पहाड़ श्रापित कर दिया। ओस का फेलियर उसके पर्सनल फीलिंग्स की वजह से था, उसका प्यार कुनिहिको असु के लिए और श्राइन मेडन्स की ट्रॉमा जिनको क्योजो कुरुरुगी ने मार दिया था। उसका दुख और गुस्सा उसकी आत्मा को करप्ट कर गया और वो मेट्रिक्टन हिकामी की श्रापित रानी बन गई। गेम के दौरान यूरी, रेन और म्यू अपने अलग अलग बैटल्स फेस करते हैं, सिर्फ श्रापित आत्माओं से ही नहीं बल्कि अपने खुद के इमोशंस से भी। हर एक भूत एक कहानी लेके आता है। गेम में मल्टीपल एंडिंग्स है, जो आपके डिसीजंस पर निर्भर करती है। क्या यूरी ओस को मुक्ति देकर कर्स को खत्म करेगी, या वो खुद अस कर्स का शिकार बनेगी? क्या रेन अपने पास्ट से शांति बनाएगा, या मेट्रिक्टन हिकामी के जादू में फांस जाएगा? और क्या म्यू अपनी माँ को वापस ला पाएगी, या हमेशा के लिए उसे इनको खोना पड़ेगा? तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आपने कौन सा एंडिंग अनलॉक किया? कमेंट्स में जरूर बताइए। देखने के लिए शुक्रिया और याद रखना, अगर अंधेरे में कोई आवाज सुनाई दे तो पीछे मत मुड़ना।